एमसीक्यू से, चलो ठीक है भाई, एमसीक्यू चालू करते। हाँ, पहला क्वेश्चन आज का, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर दिया है 0, फाइंड साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा। बताएं जल्दी। एमसीक्यू है अभी 1 नंबर का ना। हाँ, देखिए कितने लोग कर ले जाएंगे, जल्दी फटाफट चाहिए हमें आंसर। चलो भाई, समय समाप्त। किस किस का आंसर आ गया वो हाथ खड़ा करे। किसी बच्चे का आंसर आया हो? नहीं है, सब मतलब गलत प्रोसेस से जा रहे हैं ना। आंसर निकालना टारगेट नहीं था। हाँ बताओ, पहले तो आंसर बताओ। तुम्हारा 1, ठीक है। आंसर निकालना टारगेट नहीं था। देखो यहां से अगर हम इसको उधर ले जाएं, ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया, कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे भी देख सकते हैं, थीटा कौन से पे सेम हो जाएगा, दोनों में 45 पे सेम होता है, वैल्यू सेम आती है। ठीक है, या फिर दोनों में कॉस से डिवाइड कर दें, जब कॉस से डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा, टेन थीटा, और इधर क्या बन जाएगा 1। तो टेन थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 की। तो थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। यहां पुट कर दो, तो साइन 45 की पावर 6 प्लस कॉस 45 की पावर 6 कितना होता है, 1/√2 की पावर 6 और 1/√2 की पावर 6। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1/√2 की पावर 6, और 1/√2 की पावर 6 कितना होगा, 1/√2 का स्क्वायर। अरे 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/2, और 1/2 की पावर क्या कर दो, क्यूब। तो कितना आ गया, 2 इंटू 1/8। तो राइट आंसर क्या है, 1/4, जो एक बच्चे का आ भी रहा था। ठीक है, पहला एमसीक्यू और पूरी क्लास उड़ गई। ठीक है, टाइम की वैल्यू है। अब तुम 30 सेकंड लगा दे रहे हो एमसीक्यू में, बस उतना ही काफी है। 30 सेकंड में तुम्हें नहीं चमक रहा है, यू आर गॉन। चलो लिखो, फटाफट लिखो जल्दी। इसलिए कोई भी मैथ्स में चैप्टर को ये ना सोचे कि भाई हमें पूरा आ गया, पूरा किसी को नहीं आता है, बार बार उसका अभ्यास करना पड़ता है। अगला सवाल स्क्रीन पर आ रहा है ना, जल्दी। आतिफ को बड़े मजे आ रहे हैं भाई, आतिफ पूरे मजे में है आज। हाँ भाई, ठीक है, मेथड समझ में आया जल्दी करने का। हाँ, अब और कोई भी मेथड लगा रहे हैं बेटा, टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, और हो सकता है आंसर भी गलती आए, फिर बढ़े आगे। चलो, हो सकता है तुमने छाप लिया हो, है ना। ठीक, अगला सवाल, अगला सवाल। टू साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है। यहां पर -1 है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। वहां पे ये लिख के आ जाना ना 0, वो आंसर नंबर भी 0 ही देगा बेटा फिर, है ना। हाँ याद है, तो बोल वहां ब्रैकेट में लिख देना, याद, याद था। ओके, कहां याद था, या जहां है वहां से देख लो। टू प्रूफ नहीं है, फाइंड करनी इसकी वैल्यू, इस पूरी की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, क्या करें इसको लिख लिया, साइन स्क्वायर क्यूब और कॉस स्क्वायर का क्यूब, ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, ब्रैकेट, ब्रैकेट है ना। हाँ, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाया यहां पर, तो यहां तो लगा लिया था, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर
और ये आ जाएगा sin 4 cos 4 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर। ठीक है, और ये बार 2 है और इधर -3 और ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा? हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब इसको उधर ले जाओ, बस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, कल भी यूज की थी वाली बात। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? तुम तीनों को नहीं हुआ ना, ध्यान दे रही हो? अरे तुम्हारी पीछे वाली बेंच उधर 1 था। हमने -1 बोला है, याद करके आए हो क्या? हाँ भाई, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, तो 2, अब क्या बचा? अब क्या बना? इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर है हमारे पास, प्लस 2ab माइनस 2ab कर लें या इसकी वैल्यू पुट करेंगे? a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करें या प्लस 2ab माइनस 2ab करें? एक ही बात है, कुछ भी कर लो। तो वैल्यू पुट कर लो इसकी फटाफट एक ही बार। क्या आएगी वैल्यू इसकी? बोलो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखा ही हुआ है। -3 और ये -2, ये तो 1 हो गया है। तो क्या आएगा यहां से? -3 और प्लस 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर -1 जो यहां था। ठीक, अब मल्टीप्लाई करो, फिर से ये 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 2 -3 हो गया ना ये, तो माइनस का 6 हो गया। -3 प्लस 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर -1, ये कट गया। 2 -4 कितना आया? -2 आ रहा है भाई। और कई लोग 0 बता रहे थे, है ना? कई लोग कुछ और बता रहे थे, जरा सा क्वेश्चन बदल दिया तो उसमें फड़फड़ाने लग रहे हैं लोग, है ना? चलो कर लो, कोई बात नहीं, करो अब क्या। हाँ सही है, अच्छी बात है बेटा, स्कूल वाले नंबर ना आए तुम्हारे पास। ठीक है, हमने क्या करा था वहां? वैसे जनरली +1 होता है, हमने -1 कर दिया, लोग फड़फड़ा गए उसी में, याद करके आए थे जो, उनका हो गया, उनका 0 आया नहीं तो वो खिसिया गए, क्या बता यार ये ज्यादा मास्टर तेज बनना है। हाँ भाई ठीक है श्रेयांश, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, चंट लोगों के साथ थोड़ा चंटपना करना पड़ता है। बड़े अगले सवाल में आ गया समझ? सीख गई तुम? आंसर आ गया था? तो फिर तुम तो बोले थे हुआ नहीं, हाथ नहीं बढ़ाया था, हाथ नहीं उठा पाई थी तुम, दर्द हो रहा हाथ में? अच्छा कोई बात नहीं, चलो बेटा अगला सवाल। ठीक, सारे बढ़िया बढ़िया सवाल है ना, छांट के पहले से रखे हैं, बस तुम्हें करना है। छाप रहा था कोई? छाप रही हो? छापो बेटा जल्दी, बोल दिया करो थोड़ा, भगवान ने मुंह किस लिए दिया है? बोलने के लिए, सही समय पे सही चीज। tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू m, लिख लिया बेटा तुमने? हाँ हाँ, tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू m। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड sin थीटा इन टर्म्स ऑफ m। ठीक है, तो याद करके आया तो फिर से उनकी लंका लगा दी। चलो भाई, फाइंड क्या करना है? sec थीटा sin थीटा, ये sin थीटा है ना? हाँ, sin थीटा इन टर्म्स ऑफ m करके बताएं, जल्दी करके बताएं।
हमें ये नहीं समझ आ रहा लेवल उनका खराब है कि तुम्हारा। ऐसी चीजों पे हंसी आ रही है तो मतलब सही है फिर तो यार, फिर तो टीवी वाले सही चीज परोस रहे हैं भाई। जो बिकेगा वही तो बेचेंगे। हो गया, समय समाप्त। साइन आ गया, सेक नहीं आ पा रहा है। चलो बेटा वो भी निकालो, वो भी आएगा। पहले तो सेक ही आएगा, या आ गया। चलो आ तो सभी सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कल तुम कितनी देर के लिए स्कूल गए थे? क्यों? कितनी देर? 2 बजे। कल पढ़ाई हुई थी? मतलब हुई थी मतलब कुछ कुछ मिला नहीं, हाँ मतलब बेवकूफ बना के स्कूल बुलाया गया है। ठीक बेटा। चलो भाई देखें, समय समाप्त। किस किस का हो गया? 1 2 3 4 5, काफी लोगों ने कर लिया है। और नमिशन का भी हो गया हमारे। हाँ देखो, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ठीक, अब यहां से हमें पता है किसमें टूटेगा, सेक प्लस 10 और सेक माइनस 10। ये सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अब यहां से एक की वैल्यू पता है, तो सेक माइनस 10 की क्या वैल्यू आ गई? बोलो, 1/m आ गई कि नहीं? और सेक प्लस 10 की कितनी है अपने पास वैल्यू? बोलो, m। अगर हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर दें, ऑन एडिंग, 10 से 10 कट गया, तो यहां से क्या आ गया बेटा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/m। ठीक, तो 2 सेक थीटा किसके बराबर आया आरुष? m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m के बराबर आया है। एलसीएम तो ले लेते हैं और 2 को नीचे भेज दो इधर, है ना? तो सेक थीटा कितना आ गया? m स्क्वायर प्लस 1/2m। इसलिए हम बोल रहे थे बेटा पहले सेक थीटा आएगा, फिर साइन वाइन जो भी आना होगा आएगा ना। कई लोगों को पहले आ गया साइन भाई, वो तो खतरनाक खिलाड़ी है, मतलब जिनका आया है ना, समझ लो बस अब। ठीक, अब साइन थीटा निकालना, अब तो कोई भी रेशियो आ सकता है, एक आ गया तो ठीक। ये क्या है हमारा h और ये क्या है हमारा b। ट्राइंगल बनाओ बस, सीधी सीधी बात। ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज जानते हो क्या वैल्यू है? m स्क्वायर प्लस 1 और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस। बेस की क्या वैल्यू है? 2m। अब पाइथागोरस लगा लेंगे कि नहीं? तो p कितना आ रहा है पाइथागोरस से? जिसने निकाला है पाइथागोरस से p, हाँ कितना? अथर्व के आंसर आ गए बिना p निकाले। हाँ गलत है, p निकाले गलत है। हाँ। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं। p स्क्वायर प्लस 2m का होल स्क्वायर। अब इसको उधर ले जाएंगे नहीं? बोलो, तो क्या बन जाएगी बात अपनी? अपना हो जाएगा, इसको खोल लें, m पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वल टू p स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ये? m पावर 4 प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, है ना? तो यहां से कितना आ गया? ये आ गया m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आधे बच्चों को ये दिख नहीं पाएगी बात कि m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है वो। ठीक, तो यहां से p कितना आ गया? अब आधे बच्चे पक्का ये बताएंगे m स्क्वायर माइनस 1। दो वैल्यू आएंगी भाई, m स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस m स्क्वायर। अब p 2 आ रहे हैं, तो साइन थीटा भी 2 आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, एक बार आएगा p यहां पर m स्क्वायर माइनस 1 वाला, तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर माइनस 1 बाय h कितना है? h अपना है m स्क्वायर प्लस 1। ठीक, एक तो ये आंसर आना चाहिए और एक साइन थीटा क्या आंसर आना चाहिए? 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। दो आंसर्स आने चाहिए साइन थीटा के, और एक आंसर आना चाहिए था सेक थीटा का। बढ़िया सवाल था कि नहीं? आ गया मजा? देखो पूरा एक दिन दिया, फिर भी लोग कर नहीं पा रहे हैं सवाल। कितनों का सही आंसर आया?
सही मतलब होता है साइन थीटा के दोनों आंसर आए थे, सेक थीटा का एक आंसर आया था। सही मतलब ये होता है ईशानावस्थी, है ना। हाँ भाई, सिर्फ एक का बच्चे का आया है। ठीक, अब ये सवाल 3 नंबर में ऐसे बना के परोसा जा सकता है। 2 पार्ट दे दिए, 3 नंबर के लिए बहुत है। और देखो कितने अच्छे अच्छे बच्चे रह गए। ये अपने आप को बताते हैं हमें सब आता है, बस सवाल नहीं कर पाते, जवाब पूछते हैं, बाकी सब आता है, बाकी में टैलेंटेड है। दूसरे मेथड से आंसर तो वही आएगा, मेथड अलग हो सकता है। यहां से दिल्ली जाओगे, रास्ता अलग हो सकता है, बस पहुंचोगे तो दिल्ली ही। कहो हम पहुंच गए कोलकाता, कौन विश्वास करेगा। अब तुमने क्या किया, उससे एक आ रहा है, वो तो तुम समझो ना बेटा क्यों ऐसा आ रहा है। तुमने पक्का कहीं स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया होगा, ध्यान दिया नहीं होगा, तो इसलिए एक आ गया। पता है ना, जब ये स्क्वायर इधर जाता है तो अंडर रूट गिरता है, प्लस माइनस आता है, इसलिए 2 आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैथ्स आनी चाहिए, बेसिक आना चाहिए मैथ्स का। चलो भाई आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल की तरफ। कितने हो गए? 3। हाँ, कोई है ऐसा जिसके तीनों सही गए हो? नोबडी। देख लो। चलो भाई एक और सवाल, अभी थोड़ी देर रुको, और भी कुछ चाहिए होगा। 10 अपॉन 1 माइनस कॉट। चलिए एक आसान दे देते हैं ना, सब बच्चे थोड़े खुश हो जाएं। 10 अपॉन 1 माइनस कॉट प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस 10। क्वेश्चन है 10 अपॉन 1 माइनस कॉट प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस 10। ठीक है, इसकी वैल्यू तुम्हें प्रूव करनी है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, इसका टू प्रूफ क्या है? 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। करें भाई जल्दी से। ना आए तो बोर्ड पे देख ले, ठीक है ना कीर्ति। अब तो है कीर्ति, बोल नहीं रही हो बेटा अभी भी। नहीं आया तो बोर्ड पे देख लो, क्या दिक्कत है। कुछ तो याद होगा, कुछ तो दिमाग में जाएगा। आज कितने लोग एब्सेंट है? लग रहा है 6, 7, 8 लोग तो एब्सेंट है कम से। ये तो किया हुआ सवाल है यार, क्या करें? साइन कॉस में बदले तो साइन नीचे कॉस बन रहा होगा, जब इसमें एलसीएम एलसीएम लेंगे तो ये बन रहा होगा ना, क्या साइन माइनस कॉस। एलसीएम लेने के बाद सबका ये बन रहा है, और इधर क्या बन रहा है? साइन कॉस माइनस साइन, सबका ये बन रहा है बेटा। हाँ, अब क्या करें? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे आके बच्चा अटक जाता है। अब यहां से देखो, इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो एलसीएम लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो माइनस कॉमन लेंगे वो इधर आ जाएगा बीच में। ठीक, यहां से जो माइनस कॉमन लोगे यहां आएगा, यहां से प्लस माइनस माइनस इधर आ जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और ये बन जाएगा साइन, साइन माइनस कॉस, और इधर लिखा है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, साइन माइनस कॉस। ठीक, अब एलसीएम ले लो। ठीक, तो क्या आ जाएगा एलसीएम में? साइन भी आ जाएगा, कॉस भी आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब पता है, जैसे लगाओगे कट जाएगा, तो क्या बचेगा? हाँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो बचेगा वो ये तो कट जाएगा ना, और क्या बचेगा? प्लस साइन कॉस। ठीक है, अपॉन में साइन कॉस, ये बच रहा है। अब देखो इसमें कभी कभी अब बच्चा क्या करता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 लिख देता है। भाई मत करना, वरना 3 टर्म्स हैं, 3 कैसे आ जाएंगे? अगर 2 को 1 बना लोगे तो सब में अलग अलग कर दो बस। अब तो अलग अलग करोगे तो टू प्रूफ आ गया तुम्हारा। आ गया कि नहीं आ गया? क्या टू प्रूफ था? हाँ, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1। ठीक, अब मान लो टू प्रूफ में 2 टर्म्स होते तो फिर 1 लिख लेते वहां। अगर 2 टर्म्स हो टू प्रूफ में तो 1 लिख लेते कि नहीं लिख लेते? तुरंत लिख लेते। बात समझ में आई? अगर तुमने वहां 1 लिख दिया जल्दबाजी में और 3 टर्म्स लाने हैं, तुम कहोगे आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। ठीक है, गलती का हुई, समझ में आ गया ना। चलो, ये सवाल सबका हो गया था? कोई ऐसा जिसका ना हुआ हो? सबने कर लिया? चलो बहुत बढ़िया। बताएगा थोड़ी नहीं हुआ है, कहेगा थोड़ी मैं इतने सबके सामने बेइज्जती हो जाए। ठीक भाई, कोई लिख तो नहीं रहा है? लिख लो अगर लिख रहा है तो कोई। हाँ, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। लिख लो भाई,
रुद्र कोई बात नहीं, सब समझते हैं ये सब बातें। हाँ, लिखने का नहीं हो पाया है, ठीक, ये चौथा हो गया। ठीक है, जल्दी फटाफट करेंगे ना। हाँ, 5वां सवाल, जैसे सारे सवाल अलग अलग टाइप के टिक हो जाएं। हाँ 10, अगला एक डुएबल था, चलो एक आप थोड़ा सा डिफिकल्ट देते हैं, फिर एक डुएबल दे देंगे ना, जैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बरकरार रहेगा और सारी चीजें पहुंच भी जाएंगी। साइन लिख लो बेटा, जल्दी लिख लो। रुको रुको, साइन नहीं, 10 भी नहीं, रुक जाओ, पूरी मजे ले तुम। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी। ए साइन थीटा, हाँ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, ठीक है। और ये इफ वाली कंडीशन है, हाँ, और टू प्रूव करना है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। हाँ टू प्रूव है, लेट्स सी। हाँ ठीक है, कोई नहीं, कवर हो गया, इसी साल क्लियर करने बेटा, तुम अगले साल के लिए रख रहे हो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां, ठीक है। बस ज्यादा नहीं, 12 क्वेश्चन, 12-13 बस बहुत है ना, इसी में से एक आध प्रकट हो जाएगा तुम्हारे सामने। बच्चा भी हाँ भाई कर पाए। अब देखो इसके लिए एक टेक्निक बताई थी इस टाइप के सवाल, ये तो तुम्हें याद है, चलो वो कई लोग याद करके आए वो एक अलग बात है, हमने एक पढ़ाते में टेक्निक बताई थी, जब भी कुछ इस प्रकार हो, है ना। हाँ इसमें इस टाइप के सवाल भी आते हैं, जैसे बोल दे किस टाइप के, जैसे बोल दे 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है, मान लो 4, ठीक, और बोले फाइंड करके बताओ कि यहां से फाइंड करो 3 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा की वैल्यू, समझ रहे, इसी टाइप का है, जैसे ये दिया है ना ऐसी सेम टाइप है, दिख रहा है। तो इसमें करते क्या है इस टाइप के सवालों में, इस टाइप में सबसे इंपॉर्टेंट है गिवन का स्क्वायर प्लस जो प्रूफ या फाइंड करना है उसका स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। पहले क्या करो, गिवन स्क्वायर प्लस प्रूफ के स्क्वायर की या जो फाइंड करना है उसकी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, और फिर उसको एज आइडेंटिटी यूज करके वैल्यू पुट करके निकाल लो जो चीज चाहिए, ठीक। जैसे यहां से गिवन स्क्वायर क्या है, गिवन क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, उसको रखो यहां, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर करो, और यहां से प्रूफ क्या करना है ये चीज, तो ये क्या है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर खोल लो। यहां से क्या निकल के आएगा जब होल स्क्वायर खोलोगे, 2e भी आएगा, वो कट जाएगा देखो, ठीक। तो यहां से बचेगा क्या, होल स्क्वायर खोल लेंगे कि नहीं, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, जिसका 2e आएगा उसके 2e से कट जाएगा, प्लस माइनस है ना, और यहां पे भी क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ए यहां पर ए है और इधर भी ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 बन जाएगा, यहां से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 बन जाएगा, तो क्या आया, इस पूरी आइडेंटिटी की वैल्यू क्या आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तुमने निकाल लिया ऑलरेडी। अब गिवन क्या है, देखो गिवन ये चीज है, यहां सी प्लेस कर दोगे तो प्रूफ की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी उधर जाके, तो यहां से अगर सी प्लेस कर दोगे इस जगह पे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर और प्रूफ जो तुम्हें करना है उसका स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्रूफ की वैल्यू क्या आ गई यहां से स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहां तक समझ में आ गया। तो प्रूफ की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, प्रूफ की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट, तो लगता ही लगता है, और साथ में क्या आता है बेटा, प्लस माइनस, बस जो बच्चा गलती कर जाता है ना, हो गया प्रूफ। और इस टाइप का ऐसा भी सवाल है, इसका भी आंसर निकाल लोगे कि नहीं, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 4 और 3 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा की वैल्यू बतानी है तुम्हें, कर लोगे अब इस टाइप का, हाँ कुछ भी पूछेगा,
क्यों समझ नहीं आ रहा? 3 cos थीटा। क्या बनना चाहिए? अभी कितना आ रहा है? अच्छा, तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 2 cos थीटा -3 sin थीटा की वैल्यू बताओ। क्या आ रहा है आंसर? निकाल के तो चेक करो। पहले इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, फिर बताओ। अगला सवाल की तरफ चलें। आ रहे? +-3 आ रहा है? ठीक है यार, उसका आ गया तो भैया फिर तो पूरी दुनिया का आ जाएगा। हाँ, सबका आ रहा है भाई +-3। समझ गए? टाइप ऑफ क्वेश्चन अलग टाइप है। हाँ देखो, लेके आए थे बहुत सारी बोतलें, 2 ले आना ना। ठीक है, बड़े आगे लिख लिया, समझ आ गया बेटा? चलो। हाँ, नहीं लिख पाए? अलग। अब अगला टाइप है ना, इधर इधर। ठीक है, एक और लिखो। साइन माइनस कॉस +1 अपॉन साइन प्लस कॉस -1। बता चुके हैं, इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है ना। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया? 5th 6th 6 क्या है? साइन माइनस, बोलो यार जो बोला, कॉस +1 अपॉन, हाँ, साइन प्लस कॉस -1 की वैल्यू बताएं। ठीक है, जल्दी से वैल्यू बताएं बेटा। क्या प्रूफ करना है इसमें? इसमें प्रूफ करना है 1/sec थीटा -tan थीटा। कर लेंगे सब लोग? हाँ, करके बताएं जल्दी से। हाँ, यही क्वेश्चन है। ठीक है, करे। हो गया? नहीं बन पाया? कितनों ने बना लिया? जल्दी बताओ। 1। बाकी का साबुन स्लो है। क्या ऐसे क्या कर रहे हो बच्चों? हो गया? चलो बहुत बढ़िया। क्या करते हैं, बताया था ना, इसके अब से 3 है। हाँ ठीक, जनरली जब 10 sec वाला होता है इसी टाइप का, तो ऊपर 1 होता है, तो उसको खोल लेते हैं, जानते हैं ना। अच्छा, इसके बता दो दोनों भाई बहन, याद है किसी को? हाँ हाँ, बताओ क्या क्या है बाकी दो। अच्छा, पता है ना, अगर इसमें 10 sec में होता है तो ऊपर जो 1 होता है उसमें 1 की वैल्यू प्लेस कर दें तो a² - b² खोल के कॉमन होके बन जाता है। सेम कॉट और कोसेक में होता है, ऊपर फिर से 1 होता है, उसमें भी a² 1 की वैल्यू प्लेस करके a² - b² खुलेगा, कॉमन होगा, बाहर निकल के कट के आंसर आ जाता है। बट इसमें 1 की वैल्यू प्लेस नहीं कर सकते। क्यों? कौन बताएगा? क्योंकि a² - b² होता ही नहीं है। यहां पर a² - b² थोड़ी है, यहां पे क्या आएगा? sin² + cos²। तो वो कैसे खुलेगा? अब क्या करें, पहले उन दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट करो। समझ में आ गई बात? किस में कन्वर्ट करें बताओ? हाँ हाँ, अब मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं, यहां 1 की जगह प्लेस कर देंगे। अरे भाई, जब आइडेंटिटी देखो ना, कैसे कॉमन लेके बाहर निकालोगे? तो किस में कन्वर्ट करो? किससे डिवाइड कर लें? कॉस से। डिवाइड बाय कॉस। ठीक, अब
याद रहेगा, टेक्निक समझ में आ गई? क्या बन जाएगा ये 10, बगल वाला -1 ये सेक, ये वाला 10 प्लस 1 माइनस सेक। अब 1 वालों को इस तरफ ले जाओ तो क्या बन गया सवाल, 10 प्लस सेक -1 बन गया भाई सेम, और 10 माइनस सेक प्लस 1। ठीक, याद रखना इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब 1 की जगह प्लेस कर दो, क्या आएगा, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। ठीक, तो क्या बनेगा सवाल, 10 प्लस सेक माइनस सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल लो, नीचे वाले को सेम रहने दो, खोल लो, क्या आएगा, सेक प्लस 10 सेक माइनस 10, और ये एक ब्रैकेट है ये। ठीक है, तो सेक प्लस 10 बाहर निकल आएगा दोनों में से, इन दोनों में से सेक प्लस 10 कॉमन हो जाएगा, क्या बचा इधर 1, इधर क्या बचेगा, ब्रैकेट लगाना, सेक माइनस 10 अपॉन 10 माइनस सेक प्लस 1। अब इसका मल्टीप्लाई कराओ अंदर, जब मल्टीप्लाई कराओ क्या लिखा है, 1 माइनस सेक प्लस 10 लिखा है कि नहीं लिखा है, और ये सेम इससे कट गया, तो क्या आंसर आया, सेक प्लस 10। पर हमें क्या लाना था, 1 अपॉन सेक माइनस 10, तो ऊपर नीचे किससे रेशलाइज कर ले, हाँ सेक माइनस 10 से ऊपर नीचे रेशलाइज करो, काम बन गया। समझ में आई बात, ये क्या बन जाएगा इन दोनों से मिला के 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है 1। हो गया सवाल, कितनों ने बना लिया था, ये दोनों नहीं बना पाई, चलो कोई बात नहीं, इतनी बार कराने के बाद भी ये सवाल नहीं बना पा रही तुम्हारी बहन, तो क्या होगा बेटा, हैं? तुम अच्छा करोगी जीवन में, वो क्या करेगी, उसको तुम पालोगी, हैं? क्यों बेटा, उसको भी मोटिवेट करो कि तुम्हें भी नंबर लाने हैं, मेरे भरोसे मत बैठो। अभी तो बेइज्जती फील नहीं हो रही, आगे जाके फिर बेइज्जती फील भी होगी, है ना। और दोनों को बता चुके हैं ऑलरेडी, ये क्लास में सवाल करा चुके हैं कि नहीं, और बता भी चुके हैं 2026 में आ सकता है। फिर भी देखो कितने अच्छे बच्चे हमारे यहाँ बात सुनने वाले, अपना रोल भूल जाते हैं, टीचर का याद दिलाते रहते, सर ये वाला रह गया, सर वो वाला रह गया, अपना अपना नहीं पता है क्या रह गया है। चलो भाई एक और दे देते हैं, हर कोई कर लिया ना, √3 tan a माइनस बी 1/√3 फाइंड ए एंड बी, भाई जो आजकल यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं लोग, है ना, हाँ ठीक है, tan a प्लस बी √3 और tan a माइनस बी 1/√3। हाँ बेटा डिफिकल्ट ऐसी पढ़ाए जा रहे हैं आजकल, है ना, और इस पे बच्चे लाइक भी और गजब कमेंट करके जा रहे हैं। हाँ थैंक यू सर 4am क्लास। अब तुम देख लो क्या बिक रहा है, जो बिकेगा वही बेचा जाएगा। हाँ अच्छा तुम्हें क्या लगता है ऐसे अच्छा तुम एक ऑनेस्ट रिव्यू बताओ, क्या तुम्हें लगता है ऐसे बच्चे जाके जेईई क्रैक कर लेंगे? हाँ बताओ। और फिर जब उनका नहीं होता है साल भर पढ़ने के बाद भी, अरे यार एक तो ये फोन को फेंक दो यार, ये परेशान कर लिया है यार, इसका कोई तरीका नहीं है। हाँ फिर पता है क्या होता है, साल भर पढ़ लिया, 2 साल बच्चा पढ़ लिया, फिर वो कोचिंग वाले भी उनको बेवकूफ बनाते, क्यों बताओ क्यों बेवकूफ बनाई? अरे यार सच नहीं सामने आने देना चाहते ना, बस ये दिक्कत है, बेस मजबूत नहीं है अब उनका, तो कैसे हो जाएगा? ठीक है समझ में आ गई बात? चलो अब यहां से बताए 10 में, अब इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा जानते हो ना, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी उसका देखो ये कौन से टेबल में आ रहा है, बस टेबल बनाना जानते हैं, सिखा चुके हैं टेबल बनाना कि नहीं? हाँ तो √3 तो tan a प्लस बी क्या है, हाँ 60, तो a प्लस बी 60, ठीक, यहां से tan ऑफ a माइनस बी 30, a माइनस बी कितना है 30, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब बच्चा यहाँ पे गड़बड़ क्या हो सकती है, देखो एक आध सवाल ऐसा भी आ सकता है इसमें पॉइंट में आ रहा हो, क्या ठीक है, एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है इसमें पॉइंट में आ रहा हो, ठीक है। हाँ बता देना बेटा ये वाला कौन सा, वो याद करके आया, बताओ बेटा जल्दी, सबका फायदा हो जाएगा, जल्दी बताओ। हाँ बोलो, हाँ क्वेश्चन बोलो, तुम बोलो। हाँ ठीक है समझ गए ना, ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट में आ जाए, तो घबराना नहीं है, मेथड सेम ही है, जो आंसर है हम लिख के आ जाएंगे, बात समझ में आ गई? हाँ और चेक करने के लिए क्या कर लें, यहां पुट करके देख लें और भी को, जब रखेंगे ठीक सॉल्व करेंगे जो भी आए, जैसे मान लेते हैं यहां से a कितना आ रहा है, a आएगा जब सॉल्व करेंगे यहां से दोनों को ऐड करेंगे, a आ रहा है 45 और b कितना आ रहा है 15। अब बच्चा डर गया, 15 डिग्री तो हमने सुना नहीं,
पॉइंट में भी आ सकता है, जो भी रखा यहां प्लस करो, 45 प्लस 60 कितना होता है 1060, 1060 √3 मैच कर रहा है, वेरीफाई करा के चेक कर ले, घबराने की कोई बात नहीं अगर पॉइंट में आ जाए तो। जब इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, अगर वो सही आंसर है, और नहीं सेटिस्फाई करा रहा है, कर पा रहा है, तो मतलब गलत है। समझ गए कि नहीं? चलो, इसे इसीलिए दिया, ये कोई क्वेश्चन में काउंट मत करना है, तो सिर्फ बच्चे खोज हो जाए ना उसके लिए, है ना। हाँ, थोड़ा सा क्या आप बिक रहा है वही बता दिया तुम्हें, ठीक हो नहीं पाया। हाँ बताओ, जैसे एक ट्रू फॉल्स भी पूछ लेते हैं ना, साइन थीटा एमसीक्यू में है ना, ए प्लस साइन थीटा दिया है ए प्लस 1/a, एक पॉजिटिव नंबर है ना, एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है क्या? अच्छा ये बताओ, ये जो वैल्यू ये लिखा हुआ है ये सही लिखा है कि नहीं, ये ट्रू या फॉल्स, बस ये बताना। चलो हाँ, a प्लस 1/a क्या वैल्यू हो सकती है साइन थीटा की? अगर a 0 से बड़ा है तो हो सकती है, तो क्यों हो सकती है, नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती? हाँ सोच लिया। हाँ, अब तुम कोई भी वैल्यू डालो एक ही जगह, सपोज तुमने पकड़ लिया 0.5, क्या पकड़ लिया तुमने, 0 से बड़ा होता है, यहां पुट करा तो क्या होगा 0.5 प्लस 1/0.5, 0.5 मतलब 1/2 होता है, तो ये 1/2 का 2 पर चला जाएगा, तो कितना बन गया ये क्या साइन थीटा। अब देखो तुम्हें पता नहीं है ना, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1, और साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो है -1, 0 नहीं है। अभी तुम 0 से 90 पर तो इसलिए तुम्हें 0 लगता है, ठीक है, तुम्हारे लिए हो सकता है 0 से 90 के लिए 0 है, बट वैसे -1। बात समझ में आ गई है? अरे बोलो। हाँ, सेम कॉस थीटा के लिए भी है, मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम -1 होता है, क्योंकि बाकी कोऑर्डिनेट्स भी है। क्लियर? ये लिख लिया ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन। हाँ, देखने में हल्का लग रहा है पर कई बच्चे इसमें भी गलती कर देंगे। ठीक है, लिखें अगला सवाल। बोले अगला सवाल, 6 तक हो गए थे ना, ये तो ऐसे ही बस टाइम पास के लिए। ब्रेक। हाँ 7 लिखो, अल्फा प्लस बीटा 90 है, अल्फा प्लस बीटा 90 है, तुम्हें सॉल्व करना है अंडर रूट कॉस अल्फा कॉसेक बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा की वैल्यू साइन अल्फा आनी चाहिए ना, ये 2 प्रूफ करना है। ठीक, देखें कितने लोग कर पाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा 90 क्यों दिया होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, पुट करने के लिए। अल्फा की वैल्यू पुट कर लो या निकाल के, या बीटा की वैल्यू पुट कर दो निकाल के, ठीक है ना। तो यहां से निकालोगे तो बीटा कितना आएगा 90 माइनस अल्फा, दो एंगल का सम 90 तभी हो रहा है, मतलब एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना भाई। हाँ, तो किसी एक को पकड़ लो, अल्फा निकाल के पुट कर दो या बीटा निकाल के पुट कर दो, यही हिंट है बस सवाल की। आ गया आंसर, आ गया, इजी था बिल्कुल, ठीक है। कितनों का हो गया? 2 लोग। वो लड़की का हुआ है नहीं, कोने वाली का ऐसे कर रही, होने वाला। अच्छा तो होने दो, इतनी की जल्दी होने वाले में तुमने बधाई ले ली सबसे। हम लोग भी वही समझ रहे। हाँ, अब यहां से अगर हम निकाले बीटा की वैल्यू क्या आएगी 90 माइनस अल्फा, यहां पुट कर दो। अब कोई क्या है बीटा क्यों निकाला भाई, तू अल्फा निकाल ले, ठीक है, कोई तो पुट करेगा, ठीक। अच्छा बीटा, अब तुम मान लो हमने बीटा क्यों निकाला, क्योंकि हमें देखो वहां अल्फा में चाहिए, उसका ये भी रीजन है ना, ठीक है। वहां पे अगर बीटा में चाहिए तो हम अल्फा की वैल्यू पुट करते। तो एलिमिनेट किसको कर रहे हैं हम यहां से, बीटा को। बात समझ में आई क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो कॉस अल्फा ऐसे रहेगा, कॉसेक बीटा की जगह क्या रख देंगे 90 माइनस अल्फा, और इधर ये ऐसे रहेगा अल्फा वाला, और बीटा की जगह क्या रख दें 90 माइनस अल्फा। अब आधे बच्चों को पता नहीं कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है भाई, साइन कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है, टेन कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। लिख ले कहीं सेक
कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, बस इतनी सी बात है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम बोल दें सेक 90 माइनस थीटा, क्या आएगा? कॉसेक। कॉसेक 90 माइनस कॉसेक 90 माइनस, हाँ भाई, सेक थीटा। टेन 90 माइनस कॉट 90 माइनस सेन 90 माइनस कॉस 90 माइनस, बस यही मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री। समझ गए कि नहीं? अब थीटा यहां कुछ भी हो सकता है ना? हाँ ठीक है, इसके लिए भी एक चैप्टर है, अब तुम्हारे कोर्स में है नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक, समझ गए? हमने पढ़ाया भी है, हाँ याद रखना, जब स्टार्टिंग में बैच चालू हुआ तब ये भी चैप्टर पढ़ाया गया है। ठीक, तो कॉस अल्फा, और प्रूफ भी करके दिखाया था कैसे आता है ये ट्रायंगल बना के। कॉसेक 90 माइनस क्या बन गया? सेक। और ये क्या बन गया? कॉस। ठीक, ये क्या हो गया? 1। अरे बगल बगल में रेसिप्रोकल लिखें एक दूसरे के, एक को 1 अपॉन करो, कट जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कितना होता है? अंडर रूट साइन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो क्या आ गया? साइन अल्फा। हो गया टू प्रूफ? बोलो क्या कर रहे हो तुम उधर? हाँ ठीक है, लिख लो फटाफट इसको। ठीक भाई, समझ में आ गया? करें बढ़िया सवाल कर लेंगे, ठीक है। सारे अलग अलग टाइप के कवर करने हैं ना, इसलिए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। जल्दी प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए। अंडर रूट क्या था? 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और लाना क्या है? सेक ए प्लस टेन ए। हो गया? बहुत बढ़िया। अब इतने अच्छे अच्छे सवाल कर लिए तुम लोगों ने भाई, ये तो फिर लगेगा ही थी। ठीक, बढ़िया है। हाँ, पर ये बात ध्यान रखना, इससे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, बस ये लगना चाहिए हम बोर्ड में कर सकते हैं, बस। अच्छा ना? हाँ, नया सवाल आ जाए तो वो भी करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक, कर सकते हैं। हाँ भाई, अब किससे रेशलाइज करें? हाँ, अंदर ही कर लो रेशलाइज। 1 प्लस साइन ए से इसके अपोजिट साइन से कर लिया होगा, ठीक है। अंडर रूट के अंदर ही कर लिया, तो क्या बन गया? ऊपर 1 प्लस साइन ए का, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और वो कॉस स्क्वायर ए होता है, ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? और इधर कॉस ए, अंडर रूट हट गया ना? हाँ, अब अलग अलग कर लो, आंसर आ गया। अलग अलग कर लो, कॉस ए को इसमें इसमें, आ गया आंसर। ठीक भाई, हाँ ये भी इजी था बिल्कुल। ठीक भाई, अब थोड़े से डिफिकल्ट है ना, थोड़े से। x इक्वल टू ए सेक क्यूब थीटा, x इक्वल टू ए सेक क्यूब थीटा, y इक्वल टू बी टेन क्यूब थीटा, एलिमिनेट थीटा। बस ये है क्वेश्चन। देख लो आतिफ, कितना अच्छे समझते हैं बच्चों को। ऐसे मान लिया हमने यार तुम्हारी कि तुम चोर नहीं हो गया? कर पाए? x इक्वल टू ए सेक क्यूब थीटा, y इक्वल टू बी टेन क्यूब थीटा, यही था ना? हाँ, एलिमिनेट थीटा। एलिमिनेट थीटा का क्या मतलब है? थीटा हटाओ, यही तो मतलब हुआ। अब थीटा कैसे हटाए? पहले तो यहां से x अपॉन ए इक्वल टू क्या होगा? सेक क्यूब थीटा। ठीक, अब सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहां से अगर हम निकालना चाहें? x अपॉन ए की पावर, अब देखो n इधर पावर है तो उधर जाती है तो 1 अपॉन n होती है, तो 3 है तो उधर जाएगा तो, हाँ मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉपर्टी पता नहीं होती क्या,
अगर पावर n इधर है उधर जाएगी 1/n, और 1/n से इधर भेजोगे तो n, उल्टी हो जाती है पावर इधर से इधर भेजने पे, क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल। ठीक, ऐसे यहां से आ जाएगा भाई। अरे बोलो, और तुम जानते हो आइडेंटिटी सेकोटेन में, जानते हो कि नहीं? प्लेस कर दो वैल्यू। सेक थीटा की क्या वैल्यू है? x अपॉन a की पावर 1/3, और बाहर क्या लगा है? स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा रहेगा। ठीक है, और ये 1/3 बाहर है ना दोनों में, मतलब ऐसा कुछ है। ये इधर भी है ना छोटा ब्रैकेट, इधर माइनस tan की वैल्यू क्या है? y अपॉन b की पावर 1/3 और उसके ऊपर स्क्वायर। हो गया थीटा एलिमिनेट। बोलो, अब बस सॉल्व कर लो, थोड़ा अच्छे से लिख लो। x अपॉन a की पावर कितना आ गया? 2/3, y अपॉन b की पावर कितना आ गया? 2/3 इक्वल टू 1। ठीक है, समझ आ गई बात? अरे बोलो, एलिमिनेट थीटा का क्या मतलब है? थीटा हटाओ। लिख लो यस बेटा, जो गलत किया था लिख लो आंसर। हाँ पावर बेटा, सही बात है, आंसर सही है पर पावर उल्टी है। पर आंसर सही कैसे है? अगला सवाल है 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट, 1 अपॉन, कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गए? 8th 9th? अबे पागल वागल हो गया है? 8वां। अबे बीच बीच में इजी वो छोटे छोटे वाले मत गिनो यार। 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट माइनस 1 बाय साइन, प्रूव करना है तुम्हें 1 बाय साइन माइनस 1 अपॉन कॉसेक प्लस कॉट। करो बेटा, इतनी बार कराने के बाद भी तो तुम्हें तो नहीं आ रहा है, पूरा बैच नहीं सीख पा रहा है, ये भी तो देखो। हम तो ये चाहेंगे ना सबको आ जाए। हो गया भाई? देखो वो लड़की सोच रही, इतनी देर लगा दी। सोचो इतनी बार कराने के बाद भी जो लोग नहीं सीख पा रहे हैं, वो तो बताओ कहां के हैं वो लोग? युगांडा? हाँ जो भी है, कोई तो है भाई उनमें टैलेंट जो हम पहचान नहीं पा रहे हैं। हाँ भाई, पानी दो है। हो गया? देखो बेटा कहाँ कर पाए तुम अभी? हाँ अरे सर पूछे, अरे सर कर रहा था, क्या बात कर रहे हैं आप, आपको क्या पता है? हाँ भाई देखो भाई, अब क्या करें इससे? अब देखो हमने कितनी बार बताया, इसमें दोनों तरफ सॉल्व कर देते हैं मैक्सिमम लोग, है ना? बेटा चुप हो जाओ। इसमें मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? दोनों तरफ सॉल्व कर देते हैं। नहीं कर पाते हैं तो ठीक, तो क्या करें? थोड़ा समझो, टेक्नोमेट्रिक बहुत इजी है। ऊपर नीचे इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा लो। तो किससे मल्टीप्लाई कराओगे ऊपर नीचे? हाँ कॉसेक प्लस कॉट, और इधर भी कॉसेक प्लस कॉट। ठीक, अब क्या हो गया? ये क्या बन जाएगा? 1, और ये ऊपर क्या बन गया? कॉसेक प्लस कॉट, और 1 बाय साइन क्या होता है? हाँ कॉसेक। यहां तक बन गया। अब आरएचएस में देखते चलो, जो देखेगा नहीं वो समझ नहीं पाएगा। अब देखो 1 बाय साइन इससे होगा, तो इसको 1 बाय साइन लिख लो पहले तो, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो क्या होगा? कॉसेक माइनस कॉट थीटा। बोलो भाई यहां तक क्लियर है? अब क्या करें? फिर से रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दो। क्या होगा यहां? कॉसेक प्लस कॉट, और इधर भी कॉसेक प्लस कॉट। ठीक, फिर से ये ऊपर वाला क्या बन गया? 1। हो गया सवाल? बोलो, मुश्किल? कुछ मुश्किल है? तुम सोचोगे समझोगे आराम से सवाल हो जाएगा, बस सुननी पड़ेगी बात तुम्हें थोड़ी।
कि क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक भाई, क्लियर? ठीक है, अगला सवाल। ये भी सब लोगों ने कर लिया था ना ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला अगला जल्दी फटाफट। टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी की वैल्यू प्रूफ करनी है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। क्या था सवाल? टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या प्रूफ करनी है? बोलो बेटा। साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब क्या करें? आरएचएस से एलएचएस जा सकते हैं इजीली। हाँ, या एलएचएस से आरएचएस जाएंगे, यहां से यहां भी जा सकते हैं। ठीक है, आसान है। दोनों में से जो तरीका आसान लगे तुम्हें, बस सवाल बनना चाहिए भाई। तो टेन को क्या लिख सकते हैं? साइन कॉस में कन्वर्ट करें, इधर भी करें। एंगल का ध्यान रखें, ए है तो ए ही लगाएं दोनों में, बी है तो बी ही लगाएं। आ रहा है बेटा थोड़ा थोड़ा? ठीक, कोई बात नहीं, 2-3 साल करो। अरे हंस रहे हो? आरुष अपने पर हंस रहा है? अच्छा, ऐसे ये सब बात मत करो। तुम एकदम से वायलेंट हो जाते हो यार। तुम ठीक आदमी नहीं हो यार, तुम वायलेंट हो जाते हो एकदम। हेलो, नमस्कार, मैं अभी क्लास में। हाँ, हो गया? कर पाए? देखो भाई, क्या लिखे इसको? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। एलसीएम ले सकते हैं, तो क्या आएगा? नीचे वाला सेम मिल गया। अरे बोलो भाई, अब जब यहां क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए। अब देखो क्या अनवांटेड मटेरियल आ गए हैं, है ना? तो उसको हटाओ, और उसको हटाने का क्या तरीका है? हाँ, इस चीज का ध्यान रखें। हाँ, बस बच्चा यहां ही गलती कर देता है। साइन स्क्वायर ए, ये दोनों सेम होते हैं आइडेंटिटी में, सेम। अगर बी के लिए लिखेंगे, अगर बी के लिए लिखेंगे तो इसमें भी ये एंगल सेम होना चाहिए। ठीक, तो यहां पर क्या प्लेस कर दें? कॉस स्क्वायर बी की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहां पर कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहां ये ऐसे रहेगा। अच्छा, इनको क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो चाहिए और ये नहीं चाहिए, अनवांटेड है। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब कट जाएगा, बोलो। तो साइन स्क्वायर ए माइनस, मल्टीप्लाई करा लो अंदर, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। कट गया? आ गया प्रूफ? चलो बहुत बढ़िया। आखिरी 2 सवाल बस, फिर खत्म। फिर ट्रायंगल के करेंगे ना, जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल, लिखो tan क्यूब थीटा। बेटा लिखते चलो, अब ऐसे रोआ मत करो, रोने लगते हो पहले। तुम थक जाते हो तो हम नहीं थकेंगे, ये बताओ? हम भी तो तुम्हारे जैसे ही हैं। हाँ, ब्रेक? कौन सा ब्रेक? नहीं बेटा, तुम कॉर्पोरेट में थोड़ी जॉब कर रहे हो, ब्रेक चाहिए तुम्हें। हाँ, लिख लिया ये? हाँ हाँ, लिखो tan क्यूब थीटा अपॉन tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो प्रूफ करनी है वो है, अब ये खुद करके दिखाना है तुम्हें, sec थीटा cosec थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। हाँ जल्दी फटाफट करके दिखाएं, देखिए कितने बच्चे कर लेंगे। कर लिया? कितने लोगों ने कर लिया? काफी जनता ने कर लिया भाई, 20-25 लोग कर पाए हैं।
बाकी अभी भी 4-5 लोग रह गए। चलो देखो। हाँ भाई, अब सबसे पहले इसको क्या लिख लें? हाँ, इसको क्या लिख लें? सेक स्क्वायर, और ऊपर क्या है? साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब, और नीचे क्या लिखा है? सेक स्क्वायर। ठीक, और इधर कॉस क्यूब अपॉन साइन क्यूब, और नीचे क्या है ये? कॉसेक स्क्वायर। ठीक है यहां तक? अभी क्या बचेगा? ऊपर साइन क्यूब और नीचे क्या बचा? कॉस थीटा।
की वैल्यू है अपने पास 1 इफ, और cos माइनस साइन की वैल्यू कितनी होगी ये पूछ रहा है। ठीक, बताओ जल्दी से। cos प्लस साइन की वैल्यू 1 है, cos माइनस साइन की वैल्यू क्या होगी? ये भी एक आध नंबर में कभी पूछा जा सकता है ना। और ये भी बहुत पूछते हैं ना कि भैया बताओ sec माइनस 10 L है तो sec प्लस 10 क्या होगा? हाँ ये तो सब जानते हैं ना, आइडेंटिटी आगे आ जाता है। हाँ ठीक, अब ये बताओ जल्दी से। हाँ 0, ये देखो तुक्का चालू है ना हो पाए तो तुक्का। हाँ भाई अभी सिखाया था मेथड। अभी क्या मेथड सिखाया था? गिवन स्क्वायर प्लस प्रूफ स्क्वायर की वैल्यू निकालने। तो क्या आएगी गिवन स्क्वायर? cos प्लस साइन का होल स्क्वायर और cos माइनस साइन का होल स्क्वायर, तो 2ab 2ab वाला कट जाएगा और 2 आ जाएगी उसकी वैल्यू, और 1 रख देंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा होगा? प्लस माइनस 1 आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं? सिंपल। चलो भाई नेक्स्ट, खत्म मामला। तो ऐसे समाप्त हो गया, सारे बढ़िया बढ़िया सवाल हो ही गए ऑलमोस्ट।